नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के विकास खंड देवांतर्गत ग्राम कमरखा में। यहां पर पूर्व प्रधान श्री श्यामवीर सिंह यादव जी ने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा और जो मीडिया कर्मी हैं उनको डायरी और कलम भी भेंट किया, मान सम्मान किया। साथ में अन्य अतिथि भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, थोड़ा उससे विचार लेते हैं। तो सर, हम चाहेंगे सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें कि आप यहाँ पे श्यामवीर जी के यहाँ आए हुए हैं, कितना पुराना आपका संबंध है और आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। मेरा नाम दिलीप कुमार तिवारी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और श्यामवीर जी से मेरा संबंध लगभग 25 साल पुराना है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक कार्यों बस मैं इनसे जुड़ा, ये हमसे जुड़े और मैं इस देश का एक सजग नागरिक हूँ। मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है और इसी पहचान के साथ जीना चाहता हूँ। मेरा संबंध श्यामवीर जी से जब ये प्रधान नहीं थे तब से है। श्यामवीर जी ने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को उठाया। उन हर समस्याओं में हम लोग विगत 15 साल पूर्व जुड़े, संघर्ष किए। कुछ में सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली, कुछ में आगे मिलेगी। विगत दिनों व्यक्तिगत कारणों से कुछ हमारी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके कारण हमारा इनका संपर्क बीच में टूट गया। हमारा पुनः फेसबुक के माध्यम से मिलन हुआ, पुरानी यादें हम लोग ताज़ा किए और हम इस गांव के, इस समाज के, इस देश के विकास के लिए जुड़ना चाहते हैं। आप सभी लोगों से, उपस्थित लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक हर चीज़ से ऊपर उठकर धर्म, जाति, स्थान, सारे भेदभाव से उठकर अपनी आवश्यकता व राष्ट्र की आवश्यकता के लिए जो भी मिशन चल रहा है, चाहे कोई भी चला रहा, उससे जुड़िए। हम 15 साल पहले कुछ बात कहे थे, आज इस गांव के स्थानीय निवासियों को याद है। रोजगार के बारे में, किसानों के बारे में कई बातें चरितार्थ हुई। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। हम ऐसे आंदोलन में आग लगाना चाहते हैं। आग लगाने से मेरा मकसद है बहुत बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं, जिससे हर युवा के हाथ में कम से कम उतना काम हो जिससे उसका परिवार चल सके। मेरी एक योजना है, मेरी एक सोच है। हो सकता है आप सबकी भी हो, दूसरों की भी हो, लेकिन मेरी है। मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। पहली सोच ये है किसान के लिए। किसान की 2 समस्याओं के लिए हम लड़ना चाहते हैं। पहली समस्या है कि दो तरह के किसान हैं। एक किसान जिनके पास खेती है, एक किसान जिनके पास खेती नहीं है। उनको मजदूर किसान कहते हैं। मजदूर किसान किसी के यहां काम करता है और वो उतना पाता है जिससे उसका परिवार नहीं चल पाता है। मेरा अपना मानना है सरकार ट्रक लेने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए अडानी को, अंबानी को, सबको लोन दे देगी, लेकिन खेत खरीदने के लिए कोई लोन देता है? सुना आपने किसी बैंक ने दिया किसी को? अभी तक मिला किस गांव में किसी को कि भैया 2 बीघा खेत खरीदेंगे, सब्जी बेच के अपना परिवार चलाएंगे हम? कोई दिया आपको? नहीं दिया ना। पहली मांग है कि इस देश के किसान को खेत खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाए। आज के पहले कभी सुना था आपने ऐसी बात? मैं वो बात कहूंगा जो सुना नहीं होगा आपने। और क्यों ऐसा? लॉजिक मेरा क्या है? फैक्ट्री खराब हो जाती है, डिफाल्टर हो जाता है, करोड़ों रुपया माफ करना पड़ता है सरकार को। खेत कभी खराब होता है क्या? सदियों से कभी खराब हुआ? अगर हमको खेत ले लेंगे, हम उठा के कोई ले यहां से बाराबंकी से लखनऊ ले जाएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो आदमी जो पैदा करेगा वही खाएगा। लोन नहीं देगा तो वही खाएगा, ब्याज नहीं देगा। तो खेत का दाम समय के साथ अपने आप बढ़ता है। आप खेत ले वापस ले लीजिए, नहीं दे रहा है सरकार और बैंक का कुछ नुकसान है क्या? ये बात समझ में आ गई आपके? कोई नुकसान है क्या? हर भूमिहीन को खेत मिल सकता है कि नहीं बताइए? आज तक इस देश के किसी राजनेता ने आपके तक ये बात पहुंचाई? और मैं ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं कि हो नहीं सकता है या हो नहीं, लोन तो दिया जा रहा है, लेकिन वो लोन दिया जा रहा है जो डूब जा रहा है।
वह लोन नहीं दिया जा रहा है जो न डूबने की गारंटी है। इस लोन में न डूबने की गारंटी है कि नहीं, बताइए। एक भी सवाल बताइए। खेत आपने हमको लोन दे दिया, मट्टी तो हम खाएंगे नहीं उसका, हम मट्टी खाएंगे साला, वो जगह तो रहेगी, वो कुछ भी रहेगी, आप ऋण वसूली उसकी आपकी हो जाएगी कमोबेश। इस मांग से आप लोग सहमत हैं? दूसरी मांग, किसानों के मूल्य, उपज का मूल्य बुआई के समय तय किया जाए, जब वो बो रहा हो, क्योंकि उसी समय खाद का रेट, बिजली का रेट सब तय होता है। वो देखेगा कि आने वाले समय में कितने में पैदा होगा, हम बोएं कि ना बोएं, बाद में नहीं। बुआई से पहले तय कर दीजिए कि इस साल आप सरकार हो, आपके पास बजट है कि हम किसानों गेहूं की इस रेट लेंगे, धान का ये रेट लेंगे। 6 महीना बाद जो काम करते हो 6 महीना पहले कर दो काम। किसान की मर्जी होगी, खेतों में बोएगा, लेकिन कर्जदार तो नहीं होएगा वो। ये 2 मांग के लिए हम लड़ना चाहते हैं। अगर आप लोग ये 15 साल पहले भी बोले थे, याद है कि नहीं बोले थे? आज 15 साल बाद फिर बोल रहा हूं, इस पे जनमत तैयार करिए, गांव में, घरों में। मैं इस लड़ाई में साथ हूं आपके, फिर लड़ूंगा। एक दिन ये आग लग जाएगी। बसपा की 2 विधायक थे, 2 से सरकार बन गई। मुद्दे अच्छे उठाइए, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इन 2 मुद्दों में अगर एक कमी निकाल दीजिए, मैं गुलामी करूंगा आपकी। आप कहोगे आपने ऐसी डिमांड कर दी कि नौकरी नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, लोन मांग रहा हूं। जिसके पास खेत नहीं उसके लिए। गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है, कहे नहीं है, नहीं है ना, है ना? उनको अगर 2 बिस्सा खेत मिल जाए, सब्जी बेच करके वो बाराबंकी में परिवार चला सकते नहीं अपना। आप उनके ऋण नहीं दोगे, ट्रैक्टर के लिए दे दोगे, हवाई जहाज के लिए दे दोगे, कार के लिए दे दोगे, फैक्ट्री के लिए दे दोगे, जो डूब जाएगा। आदमी नहीं देगा, फिर माफ करना पड़ेगा। तो ऐसी मांग जिसमें सरकार का भी नुकसान नहीं है, बैंक का भी नुकसान नहीं है, उसके लड़ना कोई बुरी बात है, मांगना कोई बुरी बात है। हम उसको अपना समर्थन देंगे, उस राजनीतिक दल को, उस संगठन को जो गरीब भूमिहीन किसान को कृषि की जमीन लेने के लिए लोन देने की व्यवस्था करेगा। सहमत हैं आप सभी लोग, जितने लोग बैठेंगे? नहीं, इससे इस लड़ाई को लड़िए, इसको स्थानीय लेवल पर दुश्मनी को हटा दीजिए। ऐसे कानून पास हो गए अगर देश के अंदर, एक भी आदमी क्या भूखा रहेगा? क्यों नहीं आज की सरकारें, क्यों नहीं पहले की सरकारें, क्यों नहीं राजनेता कोई ऐसी बात की अभी तक? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम श्यामवीर यादव, शिवराज, जिनका नाम जानते हैं, जिनका नहीं जानते हैं, उनका ऐसे बोल रहे हैं, सबको, सबका समर्थन चाहिए इस बात के लिए। हम 15 साल पहले भी इस गांव में आए थे, अब 15 साल बाद भी आए हैं। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जरूरत की राजनीति होनी चाहिए, और इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। अगर इस मुद्दे पे श्यामवीर भाई एक करते हैं, तो एक कमरखा रसूलपुर नहीं, ये पूरा बाराबंकी, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत चमकेगा एक दिन। हमें युवा भाइयों, बुजुर्गों, सबका इसके लिए समर्थन प्रार्थनीय है। इसको शुरुआत समझ लीजिए, नहीं 15 साल पहले ऐसे ही सही। हम उसको मतदान करेंगे जो हमारी इन 2 बातों को मानेगा। झुकेंगे लोग कि नहीं, बताइए? इसमें न भाजपा की बात है, न कांग्रेस की बात है, न बसपा की बात है। आप हटिए पार्टी से, कहिए ये मेरी जरूरत है। आज की जरूरत आपका पेट है, एजुकेशन है। आज वो जमाना गया जब चमारों को, हरिजनों को, अहिरों को, पंडितों को दूध कहा जाता था ढंग से। अब जमाना है कोई किसी कर दे, औकात है किसी की, लोग बरगला रहे हैं हमको, आपको चमार कह दिया। ये चमार शब्द मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बताने के लिए कह रहा हूं, माफ करिएगा, मेरा उद्देश्य किसी की भावना पहुंचाना नहीं है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मेरा मतलब आपको बताना है, कोई किसी का औकात है, किसी को कह दे, जात उधर सब कह दे, किसी को स्कूल रोक दे। जब सब फ्री हो गया तो उसकी राजनीति क्यों करते हो भाई? लेकिन मांगो किसी 10,000 रुपया कोई दे दे, मांगो 2 वक्त का रोटी कोई दे दे। रोटी खाने के लिए हमको जमीन चाहिए, हम खुद अपना काम है, हमें सरकार की भीख नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए, खेत खरीदने के लिए पैसा और बुआई से पहले हमारी उपज का दाम। 2 मात के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। क्या आप लोग साथ देंगे, बताइए इसमें? इसके लिए हाँ बताइए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए क्या किसी संगठन का गठन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और संगठन एक नया बनाया जाए, पुराने संगठन है लेकिन उसमें कहीं कहीं त्रुटियां हैं। हम उसके लिए एक मंच की स्थापना करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से। और हमारी श्यामवीर की बात हुई थी पहले, और ये समझ लीजिए
बात तो कई जगह हुई है, लेकिन जो प्रेम हमारा इस गांव से कहीं से नहीं है। मैं बहुत दूर रहने वाला हूं, आजमगढ़ का, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस गांव से मेरा लगाव पता है ना, बिना किसी मतलब के मैंने इनके साथ एक अच्छे इंसान थे इसलिए मदद किया। मुझे इंसानियत के आधार पर लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोग ही इसके नींव रखिए। मैं कहता हूं एक दिन इसका गठन किया जाएगा। ये विचार अभी विचार थे, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर एक दिन इसका एक मंच बनाया जाएगा। हम लोग लखनऊ के नजदीक हैं, आग लगा सकते हैं। क्या इस गांव में 500 लोग नहीं होंगे? क्या 25 परिवार ऐसे जिनके पास जमीन नहीं है? सरकार ने खेती के लिए कितनी जमीन उपलब्ध कराई उनको बताइए जरा, किसी बिरादरी को हो, नहीं कराई ना। अगर ये स्कीम हो जाए सबको जमीन मिल जाएगी। जमीन बिक नहीं रही क्या? यहाँ पे बिक रही, खरीदी भी जा रही है, लेकिन गरीब नहीं खरीद पा रहा है, ऋण नहीं मिल रहा है। और जब 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है तो देने में क्या बुराई है आपको? वह मांग रखिए। ये चोर हैं, आपको अपने पैरों पे नहीं खड़े होना देना चाहते। इनसे हटकर एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम करना है कि हम उस राजनीतिक दल के साथ खड़े होंगे, उस संगठन के साथ खड़े होंगे जो इन 2 मुद्दों पे कम से, और बातें सब ठीक है, लेकिन ये 2 बात भी उसमें मानी जाए। बुआई के समय की बात है, सब पर लागू है। जमीन की बात गरीब पे लागू, लेकिन वो भी जब जमीन हो जाएगी तो उस पर भी लागू हो जाएगी। दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द ऑल पीपुल्स। इसलिए सबके लिए योजना है, सबके लिए कार्यक्रम है। वह काम करिए जो सबके लिए, महिला पुरुष सबके लिए हो। जब जेब में पैसा होगा तो आपका बच्चा पढ़ेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। किसी पार्टी की जरूरत नहीं होगी, किसी बाबू साहब पंडित जी की जरूरत नहीं होगी, कोई मठाधीश की जरूरत नहीं होगी। आपकी खुद की जेब में पैसा लाने की 2 योजना की जरूरत है। थैंक यू।